भारत24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा देश की राजधानी दिल्ली से दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, इनका गुस्सा, इनकी आक्रोश, इनकी नाराजगी के साथ अभी समय पूरा देश खड़ा हुआ है। और ये खेल का अखाड़ा नहीं बल्कि ये गुस्से का अखाड़ा बन चुका है। वो गुस्सा जो कि अभी समय हमारे खिलाड़ियों में है और वही गुस्सा हमारे देश की जनता पे है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे। पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक के बीच से तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। अब तक के अपडेट्स क्या है जल्दी से जान लीजिए, फिर करेंगे जनता के बीच से जनता की बात। दिल्ली का जंतर मंतर बना अखाड़ा। जो हमारी फेडरेशन थी अभी, वो हमारे युवा पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, यौन शोषण कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। पानी दे देते हैं प्रेसिडेंट, जब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहलवानों के साथ अन्याय, कब मिलेगा न्याय? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। यौन शोषण का आरोप, ब्रजभूषण सिंह पर दोष। क्या आप ये पद छोड़ने के लिए तैयार हैं? 72 घंटे गुजर चुके हैं। कुश्ती के अखाड़े में आर पार, कुश्ती के दंगल में कौन देगा पटखनी? आर पार की जंग, ब्रजभूषण बोले मैं झुकेगा नहीं। की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। किसके हक में है ये खेल? कौन जीतेगा दंगल? ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो है इस पद पर नहीं बना रहना चाहिए। तो जनता के बीच से जनता की बात की शुरुआत करूंगी। आखिरकार पब्लिक है, सब जानती है और खिलाड़ियों की मांगे कितनी जायज है, जिसे पब्लिक से समझेंगे। तमाम खास मेहमान भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। मेरे साथ सैयद जवाद मौजूद रहेंगे, राहुल लाल मौजूद रहेंगे, रितु जी मौजूद रहेंगी, बरखा जी मौजूद रहेंगी, परविंदर जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत24 पर इस डिबेट में मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ उस जनता का भी उतना ही स्वागत है जो अभी इस डिबेट में, इस प्रोग्राम में अभी इस समय जमीन पर राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वो लोग भी खड़े हैं जो कि अभी इस समय अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर आए हुए हैं। चाचा, आप भी उन्हीं मांगों को लेकर के आए हुए हैं? जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए हम लोग इनका समर्थन करने आए। ये देश के सम्मान का मुद्दा है। जो बेटियां इस तरह का आरोप लगा रही और देश के प्रधानमंत्री को उन आरोपों पर अब तक कोई जवाब नहीं है, देश के गृह मंत्री का कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो आरोप आने के बाद ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर जांच होनी चाहिए थी। और ये कोई नया केस नहीं है। हरियाणा में भी इसी तरह की एक आरोप लगे और वो मंत्री आज तक भी ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। संविधान सबके लिए बराबर है और ये दुनिया का ताज है जो बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो आप लोग समर्थन करते हैं? हम लोग इनका समर्थन, और उसी समर्थन में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? उसी समर्थन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। महिलाएं भी हैं, आपका क्या कहना है? हाँ जी, देखिए आज ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। जिन बेटियों ने पूरे संसार के अंदर परचम लहराया, हमारी बेटियां जो महिला खिलाड़ी हैं, ये जो कुश्ती मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट है, आज उन्होंने ये कह रहे कि ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। हमारी बेटियों के साथ सचमुच ये गलत कर रहे हैं। ये जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, वो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहे हैं कि ये तो एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। जब आप जैसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि षड्यंत्र कौन कर सकता है, बोले जी पूंजीपति कर रहे हैं। पूंजीपति क्यों करेंगे भाई? हमारी जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हुई है ना, चाहे वो विनेश फोगाट की बात करें और अन्य जितनी भी हमारी महिला बेटियां बैठी हुई हैं, वो जितनी भी है सब गाँव से आई हुई है। बिल्कुल खेतों में काम कर करके यहाँ तक हमने हमारी बेटियों को पहुँचाया है। उनकी इज्जत के साथ खेलने के लिए नहीं पहुँचाया। तो हम निंदा करते हैं इस सरकार की कि तुरंत उसको इस्तीफे से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक जितनी भी जांच हुई है, जितनी भी बातें सामने आई है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। हाँ, अभी देख रहे हैं, फिर एफआईआर होगी, इसके खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे, जेल होगी इसको।
हर चीज हटाया जाएगा। अध्यक्ष पे तो जाना ही है, न्याय जब मिलेगा तो भी जेल में जाएगा हमारे। एक हटाने से अध्यक्ष पद से तो न्याय थोड़ी ना मिलेगा, वो तो वैसे की वैसे रहेगी हमारे बहन। न्याय जो मिला जो है बर्खास्त और जेल जाएगा जो न्याय। ठीक है, खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए उनके पास जाओ, लेकिन उससे पहले जनता क्या कहती है वो आपको बता देती हूँ जल्दी से। आप भी आए हुए हैं जी, बोलिए क्या कहना है। न्याय मिलना चाहिए और बहन बेटियों का शोषण नहीं होना चाहिए। जल्दी से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कितना और इंतजार करना होगा आप लोगों को? हमने इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश को जाग रहा है, पूरे देश में विदेशों में भी चर्चा है, तो ये देश की बुराई है, तो जितना जल्दी हो इस पे नतीजे पे पहुंचना चाहिए। नतीजे पर पहुंचना चाहिए और कितना इंतजार करना होगा? अभी हमारी एक लाइन की मांग है कि सबसे पहले इनको बर्खास्त किया जाए, ब्रजभूषण जो अध्यक्ष है, क्योंकि पद पे रहते हुए हमारी बहनों बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है। ये हमने पहले भी देखा है, किसान आंदोलन के दरमियान मंत्री या कोई भी सांसद अगर वो जिम्मेवारी के पद पे है तो सरकार इंसाफ नहीं करती है। इसलिए पहले उनका ये हो, इस्तीफा हो या उनको बर्खास्त किया जाए और हमारी बहन बेटियां जो परचम लहराई हैं देश विदेश में, उनके साथ न्याय हो। ठीक है, न्याय होना चाहिए, लेकिन बरखा जी सवाल अभी इस समय सबसे बड़ा ये है कि और कितनी ठंडी रातों को ठिठुरना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी दूर से ये बेटियां यहाँ आई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। न्याय की गुहार लगाते हुए आज कई दिन हो गए, 2-3 दिन तो हो गए नहीं यहाँ बैठे, लेकिन अभी न्याय की आस है सिर्फ इन्हें, और जल्द से जल्द इस दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर बेटियों ने कुछ कहा है तो जांच तो निश्चित होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष की भी पूरी सुनवाई होनी चाहिए। उनको चाहे आपने जैसे मर्जी सस्पेंड करिए उन्हें, लेकिन जांच करके अगर वो बेकसूर है तो उन्हें बाकी रीइंस्टेट किया जाए। तो लेकिन जांच तो निश्चित है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है और बहुत सेंसिटिव इशू है। पूरे देशों विदेशों में भी आज इसकी चर्चा है। मुझे तो आज सुबह से कई कॉल्स आए हैं विदेशों से भी, जहां पर वो लोग इस सवाल कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है भारत में। G20 का टाइम है, इस टाइम पे ये चीजें ठीक नहीं चल रही ठीक है जी, क्या कह रहा है आपका और कितना इंतजार? देखिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। खिलाड़ी हमारी देश की शान है और हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए मुद्दे का, यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पर खुद सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उनको आकर कुछ ऐसा सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा, तभी अब बात बनेगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला सिर्फ महज लीपापोती करके। ये और सबसे बड़ी बात है, आरोप क्या लग रहे हैं तानाशाही के और यौन शोषण के, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस समय की बहुत बड़ी खबर मुझे मिल रही है। खिलाड़ियों ने एक पत्र लिख दिया है, ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई इस समय की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। इंडियन ओलंपिक संघ को पत्र लिखा है। लेटर में पहलवानों ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण सिंह ने विनेश को भी परेशान किया। विनेश फोगाट जो कि खुद इस प्रदर्शन का हिस्सा है, उनको भी परेशान किया गया। देखिए, जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो गई से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आप सबके। गणेश FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात में थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो लेकिन चर्चाएं काफी हुई है। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। FIR क्यों नहीं करवाए हैं आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। देखिए, हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने तो सुधर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। आत्म सम्मान तो हमारा मतलब कोई तो कदम नहीं, हम उस सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं।
वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुना नहीं होता है कि हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनाम में क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। कौन ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर में मुलाकात भी होने वाली है। इस मुलाकात से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल पा रही है? गृह मंत्रालय में मुलाकात होगी गृह मंत्री से या फिर अनुराग ठाकुर से? देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात होगी और 6 बजे उनके आवास पे ये मुलाकात होनी है। और जिस तरह से ओलंपिक संघ के अंदर ये शिकायत दी गई थी और खुद जो है अनुराग ठाकुर इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उषा जो है वो इस बात पे चर्चा इन खिलाड़ियों के साथ अनुराग ठाकुर के आवास पे करने वाली है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें किन किन के नाम जो है खिलाड़ी अपनी तरफ से देते हैं, ताकि चाहे वो बात करें फेडरेशन की या बात करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की और IOC की, वो एक तरह से मिलकर और एक पूरी जांच कमेटी बनाकर फेयर जांच हो सके। उसको लेकर 6 बजे जो है ये तीनों लोग यानी कि साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो और खुद जो है दिनेश फोगाट जो अभी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही है, ये तीनों वहां पहुंचेंगे और इस कमेटी पे अपनी सहमति जताएंगे। ये अभी ओरल इनको जानकारी मिली है। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि विनेश फोगाट को परेशान किया गया था। ये गंभीर आरोप लगाया गया है खिलाड़ियों की ओर से। जवाब, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता नाम की चीज वो खत्म हो चुकी है। चाहे अजय मिश्र टेनी के दौर में आपने देखा किस तरीके से एक जीप आती है और वो किसानों को कुचलती हुई चली जाती। ब्रजभूषण सिंह की स्थिति समझ लीजिए, उनकी जो छवि है वो बाहुबली के तौर पे जानी जाती है। उनकी जो है धर्मपत्नी वो भी सांसद रह चुकी हैं, उनके बेटे भी विधायक रह चुके हैं, उनकी बेटी भी जो है पॉलिटिक्स के अंदर तमाम है और 6 बार के लगभग वो सांसद हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद करना कि नैतिकता के नाम पे वो इस्तीफा देंगे, वो नहीं देंगे और ये होता रहेगा। अभी आपको पता है हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं उनके ऊपर भी यही आरोप लगे। तो जो बड़ी बातें करते हैं 15 अगस्त के दिन लंबी चौड़ी बातें करी जाती माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो कहाँ चली गई आज? और तमाम इनकी जो महिला मंत्री हैं वो कहाँ है आज? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? पूछिए, जो 2-2 मिनट पे जब विपक्ष में थी सड़कों पे आकर के रेले खाती थी, लौटने लगती, कहाँ है आज? आप पूछिए मीनाक्षी लेखी जी से, कहाँ है वो आज की दौर में? कोई भाजपा की आज की कोई भी सांसद जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अरे आप बताइए, आरोप किसने लगे? आरोप लग रहा है सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या नाम लेकर के बताइए, सवाल वाजिब नहीं है बरखा जी, सवाल वाजिब है ना? आप महिलाओं के समर्थन मतलब क्या साल भर लग जाएगा? ठाकुर जी ने मिलने के लिए कहा है, मिलेंगे ना, क्यों नहीं होगा? एक्शन होगा। FIR तो दर्ज करवाइए मीडिया के साथ बात करने से। ये देश संविधान से चलता है। ये सारे जिनको खड़ा कर रहे हैं ये सियासत करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है साजिया जी? आप सोच के देखिए कि ये संविधान के हिसाब से चलता हुआ स्थिति दिख रही है। अगर संविधान के हिसाब से चलती हुई स्थितियां होती तो इन खिलाड़ियों को यहाँ पे आकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। सोचिए 2024 का ओलंपिक का समय आ रहा है। इस समय ये तो इनको तभी ग्राउंड में होना चाहिए था। और महिलाओं के समर्थन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर वो देश में जो महिलाएं हमारे देश के लिए सम्मान है, वो जब मेडल जीत के लाती है तो हम लोग सड़कों पे आते हैं, गर्व से सामने में खुल के आते हैं। अगर आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार को समय लेना पड़ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान देखिए, अभी भी वो किस तरह से बयान दे रहे कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। नहीं, वो बात रखने के लिए जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो संवेदनशीलता की कमी है। मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर भी आरोप लगाना, मैं कह रहा हूँ न्यूनतम रूप से वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अगर ये खिलाड़ी ये मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, अगर वो रहेंगे संगठन में तो बताइए कोई भी जांच कैसे हो सकती है? बिना जांच ऋतु जी आ रही ऋतु जी, सवाल ये है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाए। क्यों भाई, क्यों इंतजार करें इसके लिए? बर्खास्तगी अब तक क्यों नहीं हुई है? देखिए, 1 साल से प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।
उसके बाद जो है इतनी हद तक बात सर के ऊपर से पानी चला गया कि बच्चियों के मन में सुसाइड के ख्याल आने लगे और इससे आके फिर वो जंतर मंतर पे बैठी है जब सर के ऊपर से पानी चला गया है। उसके बाद भी जो है महाराज जी से इस्तीफा नहीं लिया गया और उनके एजेंट जो है यहाँ पर उनकी जो है उनके एजेंट जो है यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी करने आ गए। एजेंट मैं सबसे पहला तो पहली बात तो बयानबाजी एक साल से प्रधानमंत्री को बता था ये किस औकात में इस बात को कहा जा रहा है, कहीं लिखी है ये बात, मुझे पहले ये बताया जाए। एक साल पहले एक चीज का क्लैरिफिकेशन आ गया। एक साल पहले ये सब क्या बात है, ये बयानबाजी बस वही सियासत है ताकि सारे सबूत जो है वो मिटा दिए जाए। ठीक है उनका पॉइंट ये सुनिए बरखा जी, पॉइंट ये है कि 72 घंटे के अपराधी को दिए गए हैं सबूत मिटाने के लिए, वो ये पूछ रही है। बिल्कुल नहीं, सबूत मिटाने के लिए उनको सस्पेंड तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्रक्रिया को गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये बयानबाजी यहाँ नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को पता था, इसको पता था। ये आप किस हद से बोल रहे हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? बयानबाजी ठीक है, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बोलिए, बिल्कुल गलत है। ये देश का बड़ा दुखांत है। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं ये देश की आन बान शान और देश का अभिमान है। ये रेसलर हैं, लेकिन सभी खेलों के अंदर इस तरह की राजनीति होती है। अभी तक खेल मंत्री यहाँ क्यों नहीं आए? मैं ये कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, कभी एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। आज स्वाति मालीवाल ने एक स्टिंग करा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की अनपढ़ महिला हो, पढ़ी लिखी महिला हो या गोल्ड मेडलिस्ट महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर जी को उसी दिन आना चाहिए था। यहाँ पे जितने बड़े बड़े एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, देश के नंबर 1 सिटीजन, देश के गौरव, उनका ये हाल है और देश की सरकार सोई हुई है। देश की सरकार सोई हुई क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है। आपका सवाल क्या है? आपको सोया हुआ नहीं लग रहा आपको? सवाल तो आप पूछो ना, आपका सवाल क्या? आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ और मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ये गलत है। अब तक 72 आवर्स का जो टाइम दिया था समाज की अब सारी समस्याएं हल करने के बारे में नहीं वो भी अब निकल गया है। ठीक है, बोलिए जल्दी से। वो भी टाइम निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी इनको बचाना चाह रही है। नहीं तो अब तक मैं ये बोल रहा था, जो पहले भी डिबेट हुई, कि पॉलिटिकल इसमें कोई एंगल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस 72 आवर्स के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी उसको बचाना चाह रही है और ये मूवमेंट लगता है लंबा जाएगा। ठीक है, आपका क्या कहना? जल्दी से। मेरा कहना ये है, ये देश की महान खिलाड़ी है, जेंट्स या लेडीज में महान खिलाड़ी है। इनको उच्च दर्जे में आया है। इनका भारत का नाम ऊंचा क्या है? इन्होंने तिरंगा का झंडा ऊंचा क्या है? मैं भी अपने टाइम पे रेसलिंग था, जवानी में था। आज मैं सब इसलिए आया हूँ कि मेरे दोनों पैर जख्म है, ये देखिए, और मैं इनके समर्थन में आया हूँ इसलिए कि ऐसा नहीं, मैंने बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा अपने जीवन लाइफ में कि पहलवान नीचे उतरो। मैं कहता हूँ अगर जांच चल रही है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो और भी गेमों के फेडरेशन में भी उनकी इंक्वायरी और जानकारी होनी चाहिए कि वो जो चुपचाप बैठे हैं, जिनके साथ उन्होंने वो किया है, थ्रेट किया है, ये गुस्सा है, ये आक्रोश है। विपिन जी, इस बात को समझना होगा कि ये जो जनता है, ये देश की जनता है, आवाम है। ये कह रहे हैं कि घुटनों में तकलीफ है, फिर भी आए हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। निश्चित बात है। देखिए, ये मुद्दा इतना गंभीर है, यहाँ पर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? मैं एक तकनीकी बात बताऊंगा, टेक्निकल एस्पेक्ट, कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड होता है 2011 का। सरकार को उसके प्रोविजंस को लागू करना पड़ेगा और तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप एक नजीर पेश नहीं करेंगे, मिसाल कायम नहीं करेंगे, बात नहीं बनने वाली। और सबसे बड़ी बात है, क्यों हम बात करते हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कैंसर है ये, और ये जितने भी खेल के संघ है, जितनी फेडरेशंस है, वहां पर एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए, ताकि जो ये आरोप लगते हैं तानाशाही के और यौन शोषण के, उस पर तुरंत उसका संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए। शाजिया, आपने देखा कि कार्रवाई अजय मिश्र टेनी के दौर में क्या कार्रवाई हुई थी। हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में पूरी आ गई थी। उसके बाद हमने देखा कुलदीप सिंह सेंगर के केस में क्या हुआ। उनसे साक्षी महाराज मिलने जाते हैं जेल में, भाजपा के सांसद, वो कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के मामले में क्या हुआ, वो भी हमने देखी। तमाम हमारे सामने ऐसी नजीर पड़ी हुई है जो भारतीय जनता, मैं कह रहा हूँ बार बार, नैतिकता नाम की भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज ही नहीं। इस्तीफे का सवाल ही क्यों पैदा होता? इस्तीफा तो पुराने जमाने में हुआ करता था कि अगर यही अभी कांग्रेस की सवाल होती तो अभी सारी भारतीय जनता पार्टी की महिला
जितनी भी हैं कार्यकर्ता हैं, ठीक है एक सेकंड मेरे सहयोगी रवि भी उस छोर पर मौजूद है इसी प्रदर्शन की और वो कोशिश कर रहे हैं विनेश फोगाट से बात करने की, क्योंकि विनेश ने भी गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। बात कीजिए रवि, संभव हो सके तो। मैडम सवाल पूछेंगे तो हम एग्रीमेंट हो रहा है वो भी मैं ओपनली तो हमने कुछ नहीं, अगर हमने झूठ बोला उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आपको मैं आपके डाल के बता देते। अगर हमने झूठ बोला उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आपको मैं आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी आदमी बोल रहे हैं कि व्यक्ति को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अध्यक्ष दोनों के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं आपने? विनेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हुए किसी भी चीज पे। कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे। क्या ये हरियाणा और यूपी की भी लड़ाई है विनेश? क्या ये हरियाणा और यूपी की भी लड़ाई है? देखिए विनेश फोगाट यहाँ पर बहुत दूरी पर साक्षी माली की भाई बैठ जाओ यार, साइड हो जाओ। दिल्ली का जंतर मंतर बना अखाड़ा। जो हमारी फेडरेशन थी अभी वो हमारे युवा पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, यौन शोषण कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। पानी दे देते हैं प्रेसिडेंट, जब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहलवानों के साथ अन्याय, कब मिलेगा न्याय? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। यौन शोषण का आरोप, ब्रजभूषण सिंह पर दोष। क्या आप ये पद छोड़ने के लिए तैयार हैं? 72 घंटे गुजर चुके हैं। कुश्ती के अखाड़े में आर पार, कुश्ती के दंगल में कौन देगा पटखनी? आर पार की जंग, ब्रजभूषण बोले मैं झुकेगा नहीं। की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। किसके हक में है ये खेल? कौन जीतेगा दंगल? ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो है इस पद पर नहीं बना रहना चाहिए। बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सहयोगी विनेश फोगाट से, लेकिन संभव नहीं हो सका है क्योंकि उस छोर पर बहुत ही ज्यादा अभी इस समय भीड़ लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गुस्सा है, लोगों में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी अपनी बात रखिए। देखिए आक्रोश बिल्कुल वाजिब है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सोचिए कि अगर कोई खिलाड़ी, एक तो देखिए खिलाड़ी प्राय इस तरह के मामलों में पड़ते नहीं है, वो अपना कैरियर को दांव पे लगा के, जो भारतीय समाज की स्थिति है वहाँ पे यौन शोषण का आरोप कोई यूं ही नहीं लगाते हुए चलते हैं। जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो दे रहे हैं बयान की, ने कभी उसको हरियाणा बनाम अन्य राज्य के इस रूप में बांट रहे हैं। मुझे तो इतना आक्रोश आ रहा है कि आप अपने गलती को कम से कम मिनिमम रूप से आप इस्तीफा को नैतिक आधार पर खुद ही देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। इसको हरियाणा बनाम अन्य राज्य का मुद्दा बनाया जा रहा है। खिलाड़ी चाहे कहीं किसी भी राज्य का हो, हरियाणा को कहीं के भी हो, इस तरह का डिवीजन आप अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, यह भी स्वीकार्य चीज नहीं है। इस समय दूसरे लोग जो अपने घरों में प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री का कल भी मैं बयान देख रहा था कि भाई हम लोग कैसे चीन को पीछे छोड़ेंगे, ओलंपिक में कैसे पीछे छोड़ेंगे। तो कम से कम हमारे महिला खिलाड़ियों में ये उत्साह तो रहना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। अगर ये जैसे जैसे घंटा और मिनट की सुई आगे बढ़ती चली जा रही है, मैं देख रहा हूँ वो जो स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मुझे धुंधली नजर आ रही है। तो लेकिन भाई साहब, प्रधानमंत्री जी तो उस खिलाड़ी के साथ भी खड़े होते हैं जो हार कर आता है, वो उससे भी फोन करके बात करते हैं। मैं तो कहूँगा राष्ट्र की संपत्ति को बचाओ, उसका सम्मान करो, दैट्स इट। अभी जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? लगे हैं बच्चे, हाँ, मुकाबला कर रहे हैं, हाँ, जीतेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। आप भी साथ में आए थे? साथ में नहीं, हम सपोर्ट में, सब सपोर्ट में है, क्या करें। हाँ,
देश की संपत्ति है ना। हाँ, ये देश की संपत्ति है। बरखा जी सुना आपने, देश की संपत्ति है, इनका साथ देना चाहिए। और कितना इंतजार करें? बिल्कुल साथ तो सब दे रहे, हम सब जो यहाँ खड़े हैं बच्चियों का साथ ही देने के लिए खड़े हैं। न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, एक नंबर 1 का सिटीजन यहाँ पे धरने में बैठा हुआ है, और यही होना चाहिए। लेकिन ये सियासत बीजेपी कांग्रेस, बेटियों को बांटो मत, बेटियां किसी की नहीं। आप मेरे को ये बताइए, देश की बेटियों को न्याय प्रधानमंत्री देंगे, पुलिस देगी या न्यायालय देगा? अब देखिए आपको न्याय नहीं, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तभी न्याय मिलेगा, अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी न्याय मिलेगा। न्यायालय किस लिए, पुलिस किस लिए? मैं कहता हूँ न्याय लेने के लिए हर व्यक्ति को जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा। यहाँ की पुलिस को इंडिपेंडेंट हैंड क्यों नहीं देते? इतनी काबिल पुलिस है, इतने काबिल न्यायालय है, उनको हैंडीकैप करा हुआ है। आज का राजनीतिक स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने एक सांसद को अध्यक्ष बनाया हुआ, खिलाड़ी को क्यों नहीं बनाया हुआ? अगर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ज्यादातर जो राज्य है जवाब वो ऐसे हैं जहां पर अध्यक्ष नेता है, खिलाड़ी नहीं। जनता भी, खिलाड़ी भी, सब ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। जो 2019 के अंदर बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते थे के अंदर, बरखा जी मैं आज आपका बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ। इतने लोगों में भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए आप अकेले आ पाए, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी बंद करिए। कैसे बोल रहे ये देखिए, महिला के मुद्दे पे बोलने आए हैं, दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे, और महिला यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए। ठीक है, आराम से ये नेशनल प्रोग्राम बनना चाहते हैं, और यहाँ आज दिक्कत पहलवानों की, पहलवान किसी पार्टी के नहीं है, किसी विशेष वर्ग के नहीं, छत्तीस बरादरी के हैं। क्या चाहते हैं आप लोग ये बताइए? अभी कल भी मैं आपसे मिली थी, आज भी मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे लग रहा है कल से लेकर अब तक आप इसी प्रदर्शन में मौजूद थे। हम साजिया जी लगातार इनके साथ हैं, जिनके साथ जो भी गलत हुआ है, जांच एजेंसी है, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करे। ब्रजभूषण जी को पहले इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। हमारे पहलवानों को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। आज ये भारत के कोने कोने से सभी पहलवानों के एजेंट है, कोई किसी पार्टी का वर्कर बन के नहीं आया है, और न ही कोई एजेंडा है, न किसी पार्टी के खिलाफ है, न किसी पार्टी के पक्ष में है। हम आए हैं सभी पहलवानों के साथ। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी इस समय आज दूसरे दिन में पहुंची हुई हूँ। उन खिलाड़ियों के साथ में पहुंची हुई हूँ जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे, अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे साथ खास मेहमानों के साथ साथ आम जनता भी है, पहलवान भी है, खिलाड़ी भी है। उन्हीं से बात करेंगे, फिर जाएंगे मेहमानों के ऊपर। बताइए, अखाड़ा संचालक हैं आप, क्या कहना है भैया? वीरेंद्र बुलेट पहलवान अपना अखाड़ा हजी बहादुरगढ़ में। और कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि एक देश का राजा कुछ समय पहले इन्हीं पहलवानों को जो आज 3-4 दिन से रोड पे है, मैं बोलूंगा रोड पे पड़े हैं, क्योंकि धरना दे रहे तो पड़े ही हैं, इन्हीं को अपनी चमचों से खाना खिला रहा था। अरे बजरंगी, आपने तो बहुत अच्छा किया। आज ये क्या हो रहा है इस देश में? आज कहाँ है वो बजरंगी? वो लगातार 8-10 साल से मांगे क्या है? मांग क्या करते हैं आप? मांगे जिस एक अजगर ने कुश्ती को जकड़बंद कर रखा है ना, उस अजगर से कुश्ती को छुटकारा। ब्रजभूषण सब खास ब्रजभूषण, ओनली ब्रजभूषण है। तब तक ब्रजभूषण फेडरेशन में नहीं था। इसकी फेडरेशन से पहले गरीब बच्चे को फेडरेशन या कोई अन्य स्पॉन्सर करके उसकी हेल्प करते थे, तब से ब्रजभूषण आया है। 1000 रुपए पार्टिसिपेट, 1000 रुपए पार्टिसिपेट बच्चे के। अगर माँ साथ में गई है तो माँ के रुकने के, फादर गया तो फादर के रुकने के। एक बच्चे का कंपटीशन मैडम 5-5-6 हजार रुपए में दे करके बच्चे को लड़ना पड़ता है। और इससे पहले
स्पॉन्सर किया करते थे, बच्चों की मदद किया करते थे, डायरेक्टली गवर्नमेंट करती। मतलब सारी समस्या जो है वो ब्रजभूषण के साथ में ही है, ऐसा महसूस हो रहा है। कल से जो भी पहलवान आ रहा है, जो भी खिलाड़ी आ रहा है, वो एक ही बात दोहरा रहा है कि इसको हटाओ भैया, हटाओ, किसी तरीके से तो हटाओ। क्यों निदान में इतना देर आ रही हूं। एक बात समझनी पड़ेगी, ये कैंसर है यौन शोषण, और ये पहले भी आरोप लगते आए हैं कई और नेताओं पर भी। तो ये कहना कि किसी का दामन पाक साफ है, ये गलत होगा। सबसे जरूरी जो कदम उठाना पड़ेगा, पहले बात तो सख्त कार्रवाई, बर्खास्त करने के साथ साथ इनके साथ कानूनी कार्रवाई और जेल भेजना चाहिए। दूसरी बात, जितने खेल संघ है उनके जो अध्यक्ष हैं वो खिलाड़ी होने चाहिए, ना कि ये नेता। बोलिए आफाक। देखिए, इनको बनाया किसने अध्यक्ष, कौन सी पार्टी के वो सांसद हैं, और उनके पास जो है बिल्कुल आएगी। आप बताइए, अगर वो सांसद हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? विपक्ष कार्रवाई करेगा, जो सत्ता पक्ष है वो कार्रवाई करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी या विपक्ष करेगा? अगर सरकार को हम चुनते हैं, किसी सहूलत के लिए चुनते हैं, तो कार्रवाई करने का आश्वासन कौन देगा? सरकार देगा। और नैतिकता कहाँ चली जाती है? नैतिकता के आधार पर क्या वो इस्तीफा नहीं दे सकते? उन्होंने तो ये कहा है, उनकी जो छवि है, मैं बार बार कहता हूँ, अपने आप को बाहुबली बताते हैं। उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें, कितने आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर हैं। तो ऐसे लोगों को आप टिकट देकर के अगर सदन के अंदर पहुंचाएंगे, जगह जगह उनको जो है उपाधियों से नवाजेंगे, तो यही हशर होगा। चाहे खेल हो गए, चाहे कोई भी चीज हो गई, तो उसका यही हशर होगा जो सामने आपके है लोगों के सामने। जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम लोग सभी लोग भरोसा करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। यही दर्द हो रहा है ना, देखिए, खिलाड़ी से लेकर हम लोग तमाम लोग उठा रहे हैं कि जब वो जीत के आते हैं तब तो उसके जीत के श्रेय में आप शामिल हो जाते हैं। आप उनको फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, हम लोगों का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन जब वो खिलाड़ी अगर यहाँ पे हैं तो फिर उनके समस्या के समाधान में 72 घंटे 36 घंटे, ये दोनों का कंट्राडिक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है। जब आप कहते हैं कि खेल भारत में आगे बढ़ना चाहिए, महिलाएं भारत में आगे बढ़ी, बच्चियां भारत में आगे बढ़े, और वो कहते हैं हम यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं, एक व्यक्ति का खुलेआम नाम लिया जाता है। और अब तो विनेश का नाम भी सामने आ गया, विनेश का नाम आ गया, विनेश को परेशान किया गया है। बरखा जी, फिर भी इतना इंतजार क्यों? बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन तुरंत होनी चाहिए। मैं तो साफ बार बार आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी तक खेल मंत्री जो है प्रदान होनी चाहिए, नहीं हमने देखा है अंबेडकर के मामले में यहाँ करने नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स कर कौन रहा है बिलाल? पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? पॉलिटिक्स कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर जितने बैठे हैं वो देश का गौरव ऊंचा करने वाले खिलाड़ी हैं। यहाँ पर राजनीति की कोई बात नहीं। यहाँ एक सांसद आई थी कांग्रेस की, उनको भगा दिया गया और बिल्कुल सही किया। ये देश के खिलाड़ियों की बात है, सम्मान की बात है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो सबसे पहले जो ब्रजभूषण साहब है उनको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन सुनिए मेरी बात, अरे जो भी ये साहब है फलाना छोड़ो उसको। मैं क्या कह रहा हूँ, देश के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गौरव किया है, देश में मेडल्स लेकर ओलंपिक्स के अंदर, उनको आज रोडों पे बैठना पड़ रहा है। शर्म की बात है। देश की सरकार को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को आज ट्वीट करना चाहिए। आपको साहब सुनाई दे गया, आपको साहब सुनाई दे गया, लेकिन आपको ये नहीं सुनाई दिया कि वो कह रहे हैं कि उसको पद से हटा दीजिए। आपको ये नहीं सुनाई दे रहा है? कह रहा हूँ, ना कांग्रेस होती है ना बीजेपी होती है, सरकार देश की होती है और देशवासियों के लिए होती है। अगर देश के गौरव के जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, अभी तक खेल मंत्री यहाँ क्यों नहीं आए? हर काम के, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी थोड़ी इंटरफेयर करेंगे। यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो मैकेनिज्म है, वो फेल है। ये लॉ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल है। जो ऐसा है क्या? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। देखिए, जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था, उसी टाइम जो है ब्रजभूषण जी से इस्तीफा ले लेना चाहिए था और उसके बाद जांच शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, ये जो है, ये जो खिलाड़ी जो बैठे हैं, ये भारत का जो तस्वीर है पूरे दुनिया में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, दुनिया में जो है भारत का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह के जो अधिकारी होते हैं ब्रजभूषण जैसे, इनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कितनी बदनामी हुई है देश की इसमें, कितनी बदनामी हुई है, कितनी बदनामी हुई है। राहुल जी को बहुत बुरा लग रहा है। 72 घंटे में भी उनकी समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मेरी भी तकलीफ वही है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों की वही तकलीफ है। भाई बोलिए चाचा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा कांड हुआ है, और अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ होता है, औरत के साथ में, तो जेल में होता वो पुलिस वाले उठा के उसको अंदर कर चुके होते हैं। और एफआईआर की बात मैडम हमारी कह रही है, एफआईआर होगी, ये एफआईआर होगी 72 घंटे के अंदर। मैडम शर्म करो, आप लेडीज हो,
आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, बच्ची है। नहीं, लगातार ये बात यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए जंतर मंतर मैडम, आपको डिमांड करनी चाहिए, अंदर करो उसको। आप चमचागिरी मत करो, वादा करके कोई पॉलिटिकल दबाव है क्या? के लिए आ रखे दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है ना? मानिए ना पॉलिटिकल दबाव बरका जी, अंदर होता एक सेकंड मानिए ना पॉलिटिकल दबाव नहीं होती आज तक, और वो धक्के खाता नेताओं के पीछे। ये नेता साहब है, हमें बचा लो। उनका अभी तक मेडिकल क्यों नहीं करा गया? उनको पकड़े क्यों नहीं गए? अंदर करो सीधा। सस्पेंड बात की बात है, वो टर्मिनेट की बात, और उनके बस का किसके बस का नहीं है ना। उस मंत्री को यहाँ ले आओ, ये पहलवान अपने आप ही ठीक करेंगे उसको। विपिन जी सही बात है, यही ले आओ, पहलवान ठीक कर देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज क्यों कर ले आओ ना, ऐसे करेंगे, याद करेंगे जल्दी से इन महान खिलाड़ियों की वजह से। क्या नारा है? इन महान खिलाड़ियों की वजह से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। लाजवाब देश की शान बढ़ाने वाले ये खिलाड़ी है। आज पूरा देश इनके समर्थन में जुटा हुआ है। यहाँ पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है कार्रवाई हो। कोई ना कोई सियासी दबाव है ना, कोई ना कोई सियासी दबाव है। वो दबाव कौन सी तरफ से बनाया जा रहा है, इसका जवाब देना होगा। देश कानून से चलता है। देश इमोशन से नहीं चलता, कानून से चलता है, ये कह रही है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप समझ जाओगे। सीबीआई की जांच की मांग करे ब्रजभूषण जी, जब एक लड़की बोल रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय देश को अनेकों बार मेडल देने वाली एक देश का हीरा एक लड़की बोल रही है कि मेरी आंखों में आंख मिला के बैठो, इससे बड़ी सीबीआई जांच के होगी नंबर 1। और क्या ये बताइए, एक सेकंड, एक बात और बताइए मैडम, क्या तब तक ब्रजभूषण जी इस पद पे रहेंगे, इस पार्टी में रहेंगे, उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा? तब यही मेरा भी सवाल है, यही मेरा भी सवाल है, बोलिए। तब तक ये आवाज उठेगी कोई? ये जो इस प्रकार के शोषण के आरोप लग रहे हैं, ये झूठे नहीं लग रहे, ये वास्तव में ऐसा होता है। हाँ, हरियाणा के अंदर देखो, संदीप सिंह पे आरोप है, खेल मंत्री पे, ये अध्यक्ष पे आरोप है, और सरकार इनके बचाव में है। मुख्यमंत्री कहता है कि आरोप लगने से वो दोषी साबित नहीं होते। तो एक सामान्य नागरिक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई वैसे बोल दे तब उसको उठा लिया जाता है। तो इसके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप है, इसको तुरंत हटाना चाहिए। एक सेकंड, बोले सवाल देखिए यही है, एक सामान्य, अगर वो बीजेपी से जुड़े हुए सांसद नहीं होते, इतने महत्वपूर्ण जगह पे नहीं होते, हम आप जैसे सामान्य लोग होते, उनके साथ में पूरे यहाँ पे सभा से पूछता हूँ कि यही व्यवहार हो रहा होता, वो इसी तरह से अभी भी अभिमान में और घमंड में चूरों के बयान दे रहे होते। मैं किसी के दया पे नहीं आया हूँ, मैं किसी के दया पे नहीं आया हूँ। उनका बयान देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैं किसी से दया से नहीं। अरे आप दया से आए नहीं आए, इस देश का संविधान, इस देश का सीआरपीसी आपके ऊपर लागू होता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, मानवीय गरिमा का अधिकार देता है। क्या हमारे खिलाड़ियों को जो देश को गौरव प्रदान करते हैं, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं है उन्हें? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये सवाल तो पूछे जाएंगे। बिलाल क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए, जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश की बेटी यहाँ बैठी है तो उनको क्यों नहीं नजर आ रही है? और सुनिए, आज हम ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, और आज खेल मंत्री जी सिर्फ बुला रहे हैं। आश्वासन से काम नहीं चला, एक्शन से काम चलेगा। आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए भैया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए, तह तक जाना चाहिए। और अगर गिल्टी है, आई डोंट नो, मैं कोई जज नहीं हूँ, अगर गिल्टी है तो सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। गलती है तो सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए, बोलिए। देखिए, अभी 72 घंटों का नोटिस दिया गया है, तब तक जब तक नोटिस का रिप्लाई नहीं आ जाता है, तब तक चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। जैसे कि हम लोग को सबको जानकारी है, और दबाव में आके कोई भी FIR वकील है या तो आप किसके साथ से हैं? मैं किसी के साथ में नहीं हूँ, जो सही है मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, तो अभी 72 घंटे का जो है जो नोटिस दिया गया है, उसके अंदर उनका जवाब आना है, और जब तक जवाब नहीं आ जाता है तब तक की जो भी चीजें हो, चाहे वो सरकार हो चाहे पुलिस हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सियासत तो होती रहेगी, और सियासत का बात करो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, करता साजिया जी जो अभी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आया। बिल्कुल आया न्याय दिलाने के लिए, उनको वो केवल बेटी नहीं है, देश की गौरव है वो।
बरखा जी देश की गौरव है, वो जब सड़क पर बैठते हैं दुख होता है दिल से दूर दूर। आप सोचिए दिल्ली में कितनी भीषण ठंड है ना, एक चीज बताइए ना, आज सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार होता, सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार होता, सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश मौजूद है इसको लेकर। आ रही बोलिए रितु जी। शाजिया, मैं मैडम से पूछना चाहूंगी, बार बार इस बात पे जोर बरखा जी आगे आ जाइए कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बेटियां बेटी हैं, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वो जब तक पद पर रहेंगे कैसे निष्पक्ष जांच होगी बरखा जी? उनके पद पर रहने में कैसे होगी? मेरा सवाल एक सेकंड बरखा जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि और कितने दिन और कितनी रातें हमारे खिलाड़ियों को जो देश की शान है उनको यहाँ पर बैठना होगा? जल्द से जल्द इसको समाधान मिलेगा, इन बच्चियों को इनको इस जल्द में एक सेकंड बरखा जी, क्या इनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? अब इनको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है, तभी जंतर मंतर पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। FIR करिए और उस पर कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चल जाएगा, काम कब होगा? बिल्कुल होगा। FIR तो दर्ज कराइए पहले। महिलाओं को क्या प्रदान करना चाहिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अभी जो है ये जो कुश्ती संघ है इसका चुनाव होने वाला है, और चुनाव होने की वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो है, और मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है कुश्ती संघ का होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभी काम हो रहे थे, अभी बहुत सारी चीजें हो रही थी, 2 साल 3 साल पहले से भी कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन तब पहले न पुलिस था, न ही सरकार थी, न ही ये लोग नेशनल पॉइंट पे आ रहे कि कुश्ती संघ का जो है चुनाव होने वाला है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटा देना चाहिए, इसलिए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी चाल है। अभी तक आप देखिए, अगर बात करी जाए खिलाड़ियों की, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो समर्थन में हैं, उनको धमकियां भी दी जा रही। क्या उनकी सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं है? क्या इन महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान करनी चाहिए? अभी तक इन महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान क्यों नहीं करी गई? दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह जो है कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो सांसद भी, और उनकी छवि बाहुबली को, उन पे तमाम तरीके का आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज हैं। साहब, आप यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो सरकार के ऊपर सवाल बन रहा है। कौन धमका रहा है इनको? कुश्ती महासंघ के पास से हटाने में क्या दिक्कत है उनको? अगर इतने खिलाड़ी मांग कर रहे हैं जांच हो जाए, मैं कह रहा हूँ त्वरित तौर पर जांच करा लीजिए, जांच कराइए, लेकिन जांच उनके पद पे रहते हुए तो नहीं हो सकती ना कभी भी। महत्वपूर्ण सवाल यही है, बुजुर्ग भी है यहाँ पर। एक सेकंड, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। बुजुर्ग भी है यहाँ पर। चाचा, कब से आए हुए आप? मैं जब से आप क्या कहेंगे आप? झूठी कंप्लेंट यौन शोषण पर भी पुलिस 1 सेकंड में उठा लेती है। हाँ। और यहाँ तो सब कुछ सच है। हाँ। तो देर किस बात की? हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, झूठी कंप्लेंट पर भी एक्शन हो जाता है, चाचा जी ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे खिलाड़ी उतर आए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ इंतजार पे इंतजार। विपिन जी, इंतजार इतना क्यों? कितना इंतजार करेंगे? क्या ठंड में मर जाए? यही पर सवाल ये। देखिए, बड़ा जायज सवाल है, क्योंकि पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर जस्टिस डिलेड, बिल्कुल ठंड भी इसी भयानक रात में यही पर ठंड में उनको जस्टिस डिलेड। एक मिनट राहुल जी, 1 सेकंड बोलने दीजिए। जस्टिस बड़ा गंभीर मुद्दा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या प्रतिज्ञा ली थी हमने निर्भय के बाद? किसी भी महिला के खिलाफ अगर अपराध होता है, निर्भय हो, अंजलि हो या श्रद्धा हो, यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। जितना विलम्ब होगा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी है कोर्ट में सिर्फ 4 करोड़। एक सेकंड, ये क्या है? 4 करोड़ केस कम होते हैं बरखा जी? सिर्फ तो ये कम होता है। आ रही हूँ, सिर्फ का क्या मतलब है? आ रही हूँ भैया, 1 सेकंड रुको भैया, 1 सेकंड। डायलॉग है जस्टिस डिनाइड वाला जो इन्होंने बोला है, उसमें इनको बता दूं कि सिर्फ 4 सिर्फ अभी भी आप सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ, आ रही हूँ मैं। देखिए शाजिया, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खिलाड़ियों की कोई एसोसिएशन नहीं है। खिलाड़ियों की एसोसिएशन होनी चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए जहाँ पे ये चीजें रखी जा सके, क्योंकि कोई एसोसिएशन ही नहीं है, इसलिए कोई बात जो है आपस में
एकजुट होकर नहीं कही जा सकती। और अधिकारी जो है इनकी बात दबाते हैं। इसका खिलाड़ियों की एसोसिएशन होनी चाहिए, इनकी यूनियन होनी चाहिए और हर गेम की यूनियन होनी चाहिए। भैया जी क्या बोलेंगे? कंपटीशन में मैडम एक सेकंड मैडम बोलिए बात रखिए, जल्दी बोलिए। नहीं आप जिद बहस करें, मैडम ये राजनीति नहीं है कंपटीशन की। यार रुक जाओ यार, भैया जी बोलो अपनी बात। कंपटीशन की बात है, हम गाड़ा चलाते रहे, दर्द हमें है ना, आपको दर्द नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, इतने तानाशाही है, अरे रुको, इतनी तानाशाही है मैडम, अरे रुको यार, इतनी तानाशाही है इस आदमी की। मैट पे जहाँ भी कंपटीशन होता है ना, स्टेट लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का, मैट पे खुद जाता है, माइक खुद लेता है और फलाना टीम का तेरी है भाग यहाँ से, एक तो ऐसे बोलता है। और मैडम कोच जब पॉइंट देता है ना, एक सेकंड भाई साहब प्लीज, जब खिलाड़ी को कोच अपनी मर्जी से पॉइंट देने के लिए उंगली उठाता है ना, तो ब्रिजभूषण की तरफ देखता है। जब ब्रिजभूषण यूं कर देता है तो पॉइंट देता है, और वो यूं कर देता है तो वो पॉइंट हाथ पीछे कर लेता है। इतनी तानाशाही है, क्या जानो आप हमारी तकलीफ को? आप वैसे आप अपनी उसमें लग रहे हो 4 करोड़ 5 करोड़। जब चुनाव आने को पीछे होके बात कीजिए। नहीं और आप क्या चुनाव का कहानी लेकर बैठे हुए हैं? दावे छोड़ दीजिए, पहले आप उसे पता भटकाइए आप, ठीक है? जब आपके पास मुख्य मामला ये है, एक संवेदनशील मामला है, यहाँ पे देखिए 2-3 बड़े मामलों पे लेना पड़ेगा। तो इस मामले पे त्वरित तौर पर सरकार संज्ञान ले, तमाम खेल संगठनों में केवल खिलाड़ी रखें। आपको हम देख रहे हैं कि पहले खिलाड़ी होते ही नहीं है, कई नेता होते हैं, नेताओं के पीछे ब्यूरोक्रेसी के लोग घुस जाते हैं, कुछ जगह जुडिशरी के लोग भी घुस जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। तो आप खिलाड़ियों को लाइए सबसे पहले, और इस प्रकार के तमाम चीजें जो भी हो रही हैं, सीधे मैं तो अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप ही हस्तक्षेप कीजिए और त्वरित तौर पर समाधान कीजिए। ये शर्मनाक स्थिति है कि गौरवशाली खिलाड़ी यहाँ पे सड़कों पे है, जंतर मंतर पे। शर्मनाक है, ये गौरवशाली खिलाड़ी जो है वो सड़कों पर है। जवाब बेइंतहा शर्मनाक है। जितनी भी इसकी भर्त्सना करी जाए वो कम है, निंदनीय है, बेइंतहा निंदनीय है। और ब्रजभूषण सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी बात सबसे बड़ी है, पूरे देश को इनके समर्थन में खड़ा होना होगा। जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड हो, इन महिलाओं के सम्मान के लिए, इन खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पूरे देश को आगे आना होगा और एक सुर में एक ही आवाज बढ़ानी होगी कि इंसाफ की डिमांड करनी होगी। और जितने भी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हैं उनको जो है इस्तीफे से और उनको बर्खास्त करना होगा। बर्खास्त करना होगा, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। जल्दी से अपनी बात 20 सेकंड में रखिए। देखिए साजिया जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक कोई भी प्रूफ सामने नहीं रखा गया है और कोई भी सामने अभी तक आया नहीं है। ये मेरे साथ में सबका एक सुर में कहना है, क्या विनेश फोगाट अपने करियर को डेंट करके झूठ बोलेगी? देखिए कोई झूठ नहीं बोलेगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि जो है इनके हिसाब और आपने सुना था विनेश को कि जब कोर्ट हमसे सबूत मांगेगा तो हम सबूत देंगे। सबूत अगर देना है तो उनको सबूत दे और उनको जो है एक सेकंड राहुल लाल जी, एक सेकंड। अरे बरखा जी, आपने सुना नहीं था विनेश को कि कोर्ट हमसे जब सबूत मांगेगा हम सबूत देंगे। फिर आप सबूत यहाँ क्यों मांग रही हैं? यहाँ नहीं मैं मांग रही, मैं कह रही हूँ जब कोर्ट में सबूत दिखाना होगा तो दिखाएंगे। और न्यायालय में न्याय मिलता है, सड़क पे आप उनकी डिमांड तो समझिए, जो पहलवान है, जो स्पोर्ट्समैन है, उसकी डिमांड क्या है? नहीं मिलेगा मीडिया ट्रायल से कुछ नहीं होगा। देश संविधान आप गुमराह कर भैया आइए, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या प्रूफ चाहिए? हाँ। इनको क्या प्रूफ चाहिए? हाँ। लड़के जो बैठ के बेवकूफ है वो क्या बोल रहे हैं हमारे साथ? कैसे सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हो? आइए। और अगर ऑर्डिनरी आदमी होता है ना, पुलिस अभी तक उठा के ले जाते हैं, बंद रहते हैं। और ये वकील बैठे ना जो प्रूफ वाले, ये वहाँ आके बोलते हैं इनकी बेटी होती ना, इनकी बहन होती ना, इनकी बेटी इनकी बहन होती ना, फिर ठीक है। लेकिन मैडम एक सीनियर प्लेयर इतनी हिम्मत जुटा के अपने आप पूरा करियर दांव पे लगा के यहाँ आवाज उठाती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, और ऊपर से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आके कहते हैं मैं उनको सबूत चाहिए। क्या सबूत चाहिए? कैसे पहलवान बनता है कैसे जानेंगे? ऐसी में बैठते हैं, मैं बताता हूँ, मैं गाँव से आता हूँ। बाकी ठीक है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वैसे बोलने कैसे नहीं बोलना चाहिए था? ये हमारे देश की बेटी आई है, अगर गलत है तो नहीं, वो कहते हैं सही है,
ऐसे आदमियों से पूछते क्यों आप? जब गंदा आदमी कभी कैमरे लगा के गंदे काम करता है क्या? ये बेटियां आप भी तो कैमरा लेके कर रही हैं आपके साथ, कोई गंदा आदमी बात करेगा तो कैमरे के सामने करेगा आपके साथ? ये तो देश का कानून है, संविधान है। ये कहना चाहता हूँ, गंदा काम कभी कोई पर्दे में ही करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। मैं स्पोर्ट एथलीट हूँ, मैं नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे लोगों को क्यों ऐसे बड़े बड़े लेवल पे पहुँचाया जाता है, जो हमारे बेटियों के साथ और जो महिलाओं के साथ। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये मेरे पैनलिस्ट नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मेरे मेहमान नहीं है, पैनलिस्ट नहीं है, ये आम जनता है, ये आम महिला है जिनका गुस्सा, जिनका आक्रोश अभी इस समय 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। न्याय के लिए ये लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। फिलहाल यार छोटे से ब्रेक के लिए भारत 24 आप देखते रहिए, हमारी लड़ाई भी न्याय के लिए जारी रहेगी।